हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट में। मैं हूं ओम मिश्रा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज का जो टॉपिक हम लोग का एडवांस का जो है ओपोलोनियस थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक कंसेप्ट होता है जहां से एक क्वेश्चन प्रॉपर बनाए जाते हैं। चाहे वो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, झारखंड का हो, कहीं भी आप जाओगे तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से पाओगे। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये टॉपिक ओपोलोनियस पर, मैं ओपोलोनियस थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ। आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना और एक क्वेश्चन जब बनेगा इसको बनाना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको माध्यिका पढ़ाया था, माध्यिका क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको ओपोलोनियस थ्योरम पढ़ा रहा हूं। माध्यिका मैं बता दूं फिर से आपको, माध्यिका क्या होती है। जो मैंने कहा कि जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है। हमने कहा कि एक शीर्ष है ए, शीर्ष ए से और डी पे, यानी बीसी वाली भुजा पे, मान लो इसको बीसी मान लिया। बीसी वाली भुजा पे जब पड़े और बीसी वाली भुजा को क्या करे, समान अनुपात में बांट दे, यानी समान भागों में बांट दे, तो ये माध्यिका कहलाती है। यानी किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे पड़ सकती है। हमने कहा यहां से भी क्या हो सकती है, पड़ सकती है। माध्यिका आप जानते हैं जो बंटवारा करने वाला होता है, जो बंटवारा करने वाला होता है, ये जो केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक। मैंने बताया केंद्रक जो माध्यिका को दो संबंध एक में क्या करती है, डिवाइड भी करती है, दो संबंध एक में डिवाइड भी करती है। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका ऐसी रेखा होती है जो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है, या तो त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली भुजा को क्या करती है, वो दो बराबर भागों में बांट देती है। और माध्यिका जहां पे होती है वहां पे ही ओपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। माध्यिका किसके लिए प्रयोग करते हैं? माध्यिका के लिए। ओपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? माध्यिका के लिए। किसके लिए करते हैं? माध्यिका के लिए। माध्यिका के लिए ओपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, यानी मीडियम के लिए ओपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। जहां पे माध्यिका होती है, जहां पे माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी होती है, वहां पे ओपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग करते हैं कि हम वहां से माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि माध्यिका की लंबाई दी जाती है और मुझे भुजा ज्ञात करनी होती है, तो वहां से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से यहां से बनते हैं आपके एग्जाम में। आप कभी भी एग्जाम देने जाओगे तो ओपोलोनियस थ्योरम से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और ये माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए बनता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपको ध्यान देना। मैंने कहा कंसेप्ट ए जो है हमारा पहला, मैंने कहा एक त्रिभुज मेरे पास है, जो मैं लिखवा रहा हूं सीधे नोट कर लेना। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। मैंने कहा शीर्ष ए है, शीर्ष ए से मैंने कहा शीर्ष ए है, यहां से एक लंबाई डाली गई डी तक। हमने कहा ये बी है और क्या हो गया हमारा? सी हो गया। बी और सी हो गया। अगर माध्यिका की लंबाई मुझे ज्ञात करनी हो तो हम क्या कहते हैं? हमने कहा कि ए बी का स्क्वायर, क्या बोलते हैं हम लोग? ए बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ओपन ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए डी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा भाई? इसको हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे, बराबर भागों में टूटेगा। माध्यिका क्या करेगी? सामने वाली भुजा को। तो बीडी का स्क्वायर, या तो बीडी की वैल्यू आपको दी होगी या तो आपको डीसी की वैल्यू दी गई होगी। हम कह सकते हैं हो जाएगी हमारा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। हमने कहा कि जब हमारी त्रिभुज जो होगी अगर ऐसे बनी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल ऊपर से ए से ही बांटेगी। मैंने कहा ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया। मैंने क्या बोला कि ए जो है बी से कहां तक पड़ी है, इसको डी मान लिया। क्या मान लिया? डी मान लिया। डी मान लिया। तो ये पहला फिगर था हमारा, एक दूसरा फिगर हमारा है। मैंने कहा दूसरा फिगर है, यहां पे जो माध्यिका बी और डी की बात करें, इसको दो भागों में क्या करेगी? बांटेगी। दो भागों में क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। तो मुझे बी और डी की लंबाई जब ज्ञात करनी है, तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें तो हम कर सकते हैं ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बीडी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? माध्यिका जो होगी ये बीडी का स्क्वायर प्लस, हमने कहा डीसी एडी का स्क्वायर या तो डीसी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर या तो किसका? डीसी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ओपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, यही होता है। यहां से हम क्या कर सकते हैं? या तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं या तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा फॉर्म मान लीजिए कि मैंने आपसे बोला ना कि कहीं भी किसी भी कंडीशन में हमसे पूछा जा सकता है
मैंने कहा जब यहां से लेके हम चलते हैं यहां तक, कहां तक, यहां तक चलते हैं। मैंने कहा ए हो गया, ए बी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, डी। जब इनको दो भागों में क्या किया, इसने डिवाइड कर दिया, तो तब मुझे माध्यिका की लंबाई निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस, ये कितना हो जाएगा हमारा, सीडी का, माध्यिका की लंबाई क्या है, सीडी, यानी सीडी का स्क्वायर प्लस हम कहेंगे एडी का स्क्वायर तो बीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर या तो क्या होगा, बीडी का स्क्वायर, यही होती माध्यिका की लंबाई, यही होता है। इसमें किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं। ये तीनों नोट जो तीनों आपके त्रिभुज के मैं डायग्राम बनाया हूं, ये तीनों आप नोट कर ले जाओ, तीनों नोट कर लो। आज मैं आपको ओपोलिनियस थ्योरम पढ़ा रहा हूं, ओपोलिनियस थ्योरम से 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और मैं दिखा रहा हूं आपको यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और आपके पॉलिटेक्निक और आईआईटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है, यहां से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब एक क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है तो मुझे लगता है कि आप यहां से क्वेश्चन कर ले जाओगे, यहां से क्या करोगे, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये तीनों फॉर्मेट आप नोट कर लो, पहला फॉर्मेट ए, दूसरा फॉर्मेट ए, और तीसरा फॉर्मेट हमारा ए है। मैंने कहा जब माध्यिका दिया हो तब बात करेंगे, जब माध्यिका की बात होती हो, मीडियम की बात होती हो, उस समय हम ओपोलिनियस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। कहां पे करते हैं बेटा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि ओपोलिनियस थ्योरम का प्रयोग हम कहां करते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका की लंबाई की गणना करने के लिए हम लोग ओपोलिनियस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज ये तीनों नोट कर लो। तीनों आप लोग क्या करो, नोट कर लो, हटा दे इसको। नोट करने के बाद अब क्वेश्चन मैं क्या लिखवाता हूं, आपके सामने 2-3 क्वेश्चन मैं कराता हूं। हटाने के बाद मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद से आप क्वेश्चन आप किताब से खोज खोज के करना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है व्हाट्सएप कर देना, आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, एक त्रिभुज है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कहा एक त्रिभुज है, क्या है भाई, एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है, एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी में बोला है कि AB बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, और CA बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। अब बोला क्या है, हो तो बिंदु A से B पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। हो तो बिंदु A से भुजा BC पर माध्यिका की लंबाई क्या होगी। माध्यिका की क्या पूछा है, लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन ने पूछा है कि माध्यिका, जब भी मैंने बोला कि माध्यिका की बात जब भी आती होगी तो ओपोलिनियस थ्योरम का प्रयोग हम लोग करेंगे। जब भी माध्यिका की बात आएगी किसकी यूज करेंगे हम लोग, ओपोलिनियस थ्योरम का। तो हमने कहा कि अब ट्रायंगल बनाने का प्रयास करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या होगा, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। हमने कहा बिंदु ए से बीसी पे पड़ा हुआ है, मान लो कि मैंने कहा डी, ए बी की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 7 दे रखा हुआ है, बीसी की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 8 दे रखा है, पूरी वैल्यू 8 दे रखा है। आपको पता है माध्यिका 2 भागों में बांट कर देती है तो 4 हो जाएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा। और एसी की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 10 दे रखा हुआ है। तो मुझे एडी का मान ज्ञात करना है, यानी माध्यिका का लंबाई ज्ञात करना है कि एडी का मान जो होगा वो कितना होगा, एडी की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको मैं बता दूं कि फिर मैं बताया हूं आपसे कि ए बी का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ओपन ब्रैकेट AD का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, BD का स्क्वायर, या तो CD का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, CD का स्क्वायर। ये मैंने बोला आपको, फॉर्मूला मैंने लिखवाया अभी आपको, आप नोट किए होंगे, थोड़ा ध्यान देना। अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला आपका है। आप क्या करेंगे हम लोग, हमने कहा AB का स्क्वायर 7 तो कितना होगा, 49, AC का स्क्वायर कितना है, 10 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस
हमने कहा कि एडी के बारे में नहीं पता है, तो एडी का स्क्वायर प्लस ये बीडी की वैल्यू कितनी है 4, बीसी की वैल्यू कितनी है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 149/2 बराबर, ये हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस कितना होगा 16, इधर घटेगा तो हो जाएगा कितना हमारा, एडी का स्क्वायर हो जाएगा, एडी का स्क्वायर हो जाएगा 149 डिवाइड बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा 117 डिवाइड बाई 2, यानी किसकी वैल्यू हो जाएगी एडी स्क्वायर की। तो हम कह सकते हैं कि एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 117 डिवाइड बाई कितना होगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आंसर। मैंने आपसे बोला ना कि जब मुझे माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी हो तो अपोलोनियस थ्योरम का प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं, यानी इसी का प्रयोग करते ही करते हैं माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा समझ में आ रहा होगा तो मैसेज कर देना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगा कि आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, और आप एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो मुझे लगा कि जब एक एक टॉपिक को आप समझ जाओगे, एक एक टॉपिक को आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, तो आप एग्जाम में जाओगे तो बेहतर कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6, BC बराबर 8, AC बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, यानी 6 और 8 और 10 दिया हुआ है। यहाँ पे बस चेंज कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, वहां पे 8 कर दिया, वहां पे क्या कर दिया 10 कर दिया। बोला है तो बिंदु B से AC पर, बिंदु B से AC पर, तो बिंदु B से AC पर, यहाँ पे क्या करते AC पर माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन वही है, डेटा सब कुछ वही है, बस चेंज किया, डेटा बस चेंज किया हुआ और लैंग्वेज चेंज किया थोड़ा सा, बाकी सब कुछ वही। हमने कहा त्रिभुज मैंने बनाया, जैसे मैंने त्रिभुज बनाया, मैंने कहा कि इसको A मानते, इसको B मानते, इसको क्या मानते C मानते। कह रहा है AB की लंबाई कितना है 6 है, BC की लंबाई कितना भाई 8 है, और CA की लंबाई कितना है 10 है। बोला है कि बिंदु B से AC पर, यानी बिंदु B से कहां जाएंगे AC पे, मान लो इसको D मान लेते हैं, ये दोनों को बांटेगा तो कितना कितना AB 5 हो जाएगा, AB कितना होगा 5 हो जाएगा। ये पूरी लंबाई हमारी कितनी है 10 है, तो 5 5 हो जाएंगे। अब मुझे BD की लंबाई ज्ञात करें, तो मैं फिर बात बता रहा हूं आपको कि आप क्या कहोगे, AB का स्क्वायर, आप यही बोलोगे ना कि AB का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस, ये कितना हो जाएगा हमारा भाई, ये BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा AD का स्क्वायर, या तो हो जाएगा DC का स्क्वायर, ये होगा ना, ये हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला है आपका। AB के स्क्वायर की वैल्यू है 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस कितना, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा 64 इक्वल टू कितना होगा 2। हमने कहा BD की वैल्यू हमको ज्ञात ही करनी है, और AD की वैल्यू कितना 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। हमने कहा हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस कितना होगा 25। हमने कहा कि BD का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, BD का स्क्वायर हो जाएगा, ये कटेगा तो हमारा 50 हो जाएगा, 50 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 25, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, BD की वैल्यू हो जाएगी 5। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर की आएगी 5 सेंटीमीटर की आएगी। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप बना ले जाओगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। अपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि इन फॉर्मेट पे क्वेश्चन क्या होता है कि जब हमको मिलता है तो हम कभी कभी एक माध्यिका की लंबाई ज्ञात करते हैं, कभी कभी भुजा हिडन कर देता है, इसको देता है, इसको देता है, इसको देता है, नीचे वाली भुजा को हिडन करता है। इसमें किसी भी भुजा को यानी किसी भी साइड को हिडन कर देगा तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। और इनका यूज हमेशा, अपोलोनियस थ्योरम का यूज हमेशा किसके लिए होता है, माध्यिका के लिए होता है। जब हमारे त्रिभुज में माध्यिका दी हो तभी हम यूज करेंगे, बाकी कभी यूज नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो थे गणितज्ञ थे, यूनान के गणितज्ञ थे, उन्होंने अपना मत दिया था माध्यिका पे कि माध्यिका हम कैसे ज्ञात करेंगे। और आपको लगता है कि 2-3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और आपको लगता है कि आप अदर बुक से, जैसे आपके पास किताब होंगी, वहां से इन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आप बनाइएगा। जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है आप मुझसे पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।